मंगल में भारती प्रेम प्रदायनि जन्म निभायन प्रेम प्रदायन जन्म निभायन छिन महाभव निज तारिणी श्री प्रेम रामायण आरती श्री मंगल में भारती श्री सीताराम का गुणगण चरिचा महाभाव में प्रिय रचा वेद नाम की सुदृढ़ सेने वेद नाम की सुदृढ़ सेने लीला ललित समारती श्री प्रेम रामायण आरती श्री मुद मंगल में भारती शालिभाम की अनुपम गाथा प्रेम भाव भरी भुवन पाथा रसमय रसिकन जीवन सर बस रसमय रसिकन जीवन सरवस दिखे माधव कासारसी प्रेम रामायण आरती श्री मुद मंगल में भारती वायु पुत्री लक्ष्मी मनसा पादा जनक रुया केवल कहलावा देवी वारिता अम्बा मोती देवी वारिता अम्बा मोती भवभैद में सहगारती श्री प्रेम रामायण आरती श्री मुद मंगल में भारती जनक सुनैना भावी रसनी सिद्धि लक्ष्मी निधि प्रिय रहनी अग्नि प्रात की प्रीति अलौकिक अग्नि प्रात की प्रीति अलौकिक भक्ति वेद निस्तारिणी श्री प्रेम रामायण आरती श्री मुद मंगल में भारती विरह प्रेम दृग जल की सरिता मैथिल भाव उजागर करिता भक्ति मोती अनुरक्ति प्रदायनी भक्ति मुक्ति अनुरक्ति प्रदायिनी पाणी श्री हरि सड़देव की श्री प्रेम रामायण आरती श्री मुद मंगल में भारती ओम जय 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 गुरुदेव ओम जय 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 गुरुदेव जय गुरुदेव के पाल शरण मोहि रख लीजिए हरि कृपा की गोर लखाए हरि बीज स्वामी भैया बहुत अबेर मिलाए हरि बीज ओम जय 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 गुरुदेव ओम जय 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 गुरुदेव ओम जय 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 गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यौ रसोत्सुकं श्रीमद्रामहर्षन् देवाख्यौ सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। आइए प्रेम रामायण का प्राकट्य कैसे हुआ
इसका श्रवण करें। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक करुणावरुणालय वेद वेद्य अखंड अनंत सगुण साकार सर्वगुण संपन्न अतुल्य बलशाली सौंदर्य निधान सर्वाधार शरणागत वत्सल रघुनंदन श्री राम भद्रजू तथा उनकी अभेद अचिंत्य आत्मा भगवती आत्मा तथा उनकी अभेद अचिंत्य आत्मा भगवती सीताजू के अपार चरित्रों का गायन करने के लिए अनंत रामायणों की रचना पूर्व में विद्वानों ऋषियों संतों महर्षियों के द्वारा की गई। कहा जाता है रामायण शतकोटि अपारा। इसी क्रम में विंध्य भूभाग में सोन और महानदी के संगम पर जहां मार्कंडेय आश्रम था जो बाण सागर में जलमग्न है, वहीं पर संवत 2021 में प्रेमावतार देवर्षि शिखर सम्मान प्राप्त पंचरसाचार्य अनंत श्री विभूषित स्वामी राम हरसनदास जी महाराज द्वारा प्रेम रामायण का प्रणयन किया गया। सुत मृकंड आश्रम अति पावन मिली महानदी सोन सुहावन संबत युग सहस्त्र 21 कहूँ कथा सुमिरत जगदीशा संबत युग सहस्त्र 21 कहूँ कथा सुमिरत जगदीशा। साहित्य सृजन कवियों लेखकों का सामान्य धर्म है, किंतु रामायण या राम का चरित्र लेखन एक विशिष्ट कार्य है। इसे सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। यह दुष्कर कार्य वही कर सकता है जिन्हें प्रभु श्री राम के चरित्रों का साक्षात्कार हुआ हो। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने जब रामायण का प्रणयन किया तो उन्होंने भी संपूर्ण रामचरित्र को हाथ पर रखे हुए आंवले की तरह देखा। ततः पश्यन्ति धर्मात्मा तत सर्वयोगम स्थितः ततः पश्यन्ति धर्मात्मा तत सर्वयोगम स्थितः पुरायत तत्र निवृत्तम पाणम वालकम यथा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में संकेत किया है। उघरहि बिमल विलोचन के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सूझहि राम चरित मणि मानिक गुप्त प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। अर्थात राम कथा लेखन के पूर्व रामचरित्र दर्शन होता है। प्रेम रामायणकार के साथ भी उक्त क्रियाएं विस्तार से घटित हुई। महर्षि वाल्मीकि और गोस्वामी जी के साथ राम कथा का दर्शन एवं सूचना लिखा गया, किंतु प्रेम रामायण के कवि श्री स्वामी राम हरसनदास जी महाराज के साथ 4 प्रकार की क्रियाएं हुई। आभास, राम कथा का आभास हुआ। सूझना, राम कथा सूझी। देखना, राम कथा का दर्शन किया। सुनना, राम कथा का श्रवण किया। यथा जस जस भासहि चरित महाना तस तस लिखी हूँ इहै प्रमाना। जस जस भासहि चरित महाना तस तस लिखी हूँ इहै प्रमाना। प्रेम चरित सूझहि हरि केरे बार बार बिनवहु प्रभु तेरे। जस लीला हिय दर्शन पायो प्रभु प्रेरित सोई लिख्यों सुहायो। प्रभु प्रेरित रामायण रचना
करहूं ये धरी अमृत वचना। उक्त प्रकार से प्रभु श्री सीताराम जी की कृपा प्राप्त करने के बाद भी गोस्वामी जी के कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। दैन्य से भी एक कदम आगे प्रेम रामायण कार्य अपनी मायाधीनता का वर्णन करते हैं। कविता गुण जानो नहीं थोरा, जगत निरत मन बाउर मोरा। अब एक स्वाभाविक प्रश्न है कि राम कथा बहुत विस्तार से पूर्व में अनेकानेक रामायणों में वर्णित है, फिर इस प्रेम रामायण में नया क्या है और इस रचना की प्रामाणिकता और आवश्यकता क्या है। आज से लगभग 450 वर्ष पूर्व गोस्वामी तुलसीदास जी ने विस्तृत राम कथा रामचरितमानस के रूप में भारतवर्ष की लोक भाषा में लिखा। राम कथा जैसी रामचरित या अन्य रामायण में वर्णित है वह मात्र इतनी या ऐसी है ऐसा नहीं कहा जा सकता। स्वयं गोस्वामी जी ने लिखा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहीं सुनहीं गावहीं बहु संता। अर्थात प्रभु श्री राम की कथा अनंत है तथा आगे भी यह कथा लिखी जाती रहेगी, ऐसा संकेत गोस्वामी जी ने दिया है। भय जे अहं जे होई हैं आगे, प्रणवहु तेहि तेहि कपट सब त्यागे। अर्थात इस विशिष्ट राम कथा लेखन का संकेत गोस्वामी जी ने किया है। यह प्रेम रामायण वस्तुतः सीता सापेक्ष राम कथा है। रामचरितमानस राम जी के साथ साथ चलने वाली कथा है। जैसे राम जी का जन्म, बाल लीलाएं, बाल क्रीड़ा, विद्याध्ययन, कर्णवेद, उपवीत, विवाह आदि बाल कांड में वर्णित हुए। राम जी के राज्याभिषेक, युवराज बनाए जाने की हलचल जब अयोध्या में प्रारंभ हुई उसका वर्णन अयोध्या कांड में हुआ। राम जी जब वन में पहुंचे तो वन वर्णन अरण्य कांड के रूप में प्रस्तुत हुआ। प्रभु श्री राम जब बाली सुग्रीव के नगर किष्किंधा में पहुंचे तो वहां की घटनाएं किष्किंधा कांड में वर्णित हुई। अपहृत सीता की खोज बहुत बड़ी चुनौती के रूप में राम जी के सामने थी। हनुमंत लाल जी ने सीता खोज एवं श्री राम जी को उनका पता ठिकाना बताने का सुंदर कार्य पूर्ण किया। यह वर्णन सुंदर कांड में हुआ। शायद सुंदर कांड नाम रखने का यह भी एक कारण है। कहा गया है, नष्ट द्रव्यस्य लाभो हि सुंदरः परिकीर्तितः। प्रभु श्री राम विदेह वैजयंती का सुंदर संदेश पाकर जब लंका में प्रविष्ट हुए तो वहां की कथा लंका कांड के रूप में प्रस्तुत की गई और रावण के वध के बाद अयोध्या पहुंचकर सिंहासनारूढ़ होकर राज्य का मंगलमय संचालन करने लगे तो उत्तर कांड में राम कथा का समापन हुआ। गोस्वामी जी ने राम और सीता को अभिन्न मानते हुए भी गिराय रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। कथा विस्तार के भय से किशोरी जी के जन्म, बाल क्रीड़ा, नामकरण, अन्नप्राशन आदि की चर्चा रामचरितमानस में नहीं करते, सीता की पुष्पवाटिका में उपस्थित दर्शाते हुए प्रथम बार वर्णन करते हैं। तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। तात जनक तनयाय सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई। इसके पूर्व कि सीता का दर्शन मानस में नहीं अपितु प्रेम रामायण में ही होगा। जैसे मानस की कथा राम जी के साथ चलती है, ठीक इसी प्रकार प्रेम रामायण की कथा किशोरी जी के साथ चलती है। सीता के जन्म, बाल एवं विवाह लीलाएं मिथिला में संपन्न होती हैं, अतः प्रेम रामायण का प्रथम कांड मिथिला कांड कहा जाता है। विवाह उपरांत किशोरी जी का अयोध्या आगमन, मुख दिखाई, कनक भवन निवास, लक्ष्मी नित्य का अयोध्या आगमन,
सरयू पूजन, अवध में होली उत्सव आदि घटनाओं का वर्णन महाकाव्य के द्वितीय खंड साकेत कांड में हुआ। पुनः श्री सीताराम जी का चित्रकूट निवास, महाराज जनक का चित्रकूट आगमन, चित्रकूट में मिथिला अवध समाज का मिलन तथा जनक जी का समाज मिथिला प्रस्थान आदि का वर्णन ग्रंथ के तृतीय सोपान चित्रकूट कांड में हुआ है। श्री सीताराम जी का राजमहल त्याग कर वनवासी जीवन श्री लक्ष्मी निधि जी के ऊपर अद्भुत प्रभाव डालता है। श्री लक्ष्मी निधि जी का सिद्धि जी के साथ कमला तट पर तपस्वी जीवन बिताते हुए घोर विरह से संतप्त होना, श्री लक्ष्मी जी की विरह की 10 दशाएं आदि का वर्णन ग्रंथ के चतुर्थ कांड वन विरह कांड में हुआ है। श्री सीताराम जी का लंका से अयोध्या आगमन, राम भरत मिलन, यहीं अवध एवं मिथिला समाज का मिलन, संप्रयोग, राज्याभिषेक, राम राज्य वैभव, राम जी द्वारा वशिष्ठ जी का पूजन तथा लक्ष्मी निधि जी का राम जी एवं भाइयों सहित मिथिला आगमन का वर्णन संप्रयोग कांड में किया गया है। ग्रंथ का 6वां कांड ज्ञान कांड है, जिसमें महाकाव्य प्रेम रामायण का समस्त तत्व ज्ञान एवं प्रेम तत्व पूंजीभूत है। इसी कांड में पंचक्लेश, पंचस्पर्श, रसिक संतों के लक्षण, प्रेम योग का चित्रण, प्रेम की महिमा आदि का वर्णन हुआ है। श्री सीताराम जी एवं लक्ष्मी निधि द्वारा प्रजापालन, अवध मिथिला समाज सहित तीर्थ यात्रा, श्री लक्ष्मी निधि जी का राम जी के साथ दिव्य लोकों का भ्रमण, श्री लक्ष्मी निधि का अपने पुत्र धर्मध्वज को राज सौंपना, कुश का राज तिलक तथा राम जी का चराचर सहित साकेत गमन का वर्णन ग्रंथ के अंतिम कांड प्रस्थान कांड में किया गया है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रभु चरित्र लेखन प्रायः कवियों द्वारा किसी नदी के किनारे हुआ। वाल्मीकि जी ने तमसा नदी के किनारे व्याध द्वारा क्रौंच वध से प्रभावित होकर जिस अनुष्टुप छंद से अपनी वाणी मुखरित की, वह वाल्मीकि रामायण का श्री गणेश था। मा निषाद प्रतिष्ठां त्वम् अगमः शाश्वती समा, यत् क्रौंच मिथुनादेक मवधीह काम मोहितम। भगवान कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा का भी प्रणयन वेदव्यास जी ने सरस्वती नदी के किनारे किया था। ब्रह्म नद्यां सरस्वत्याम् आश्रमः पश्चिमे तटे, साम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनः, तस्मिन् स्वाश्रमे व्यासो बदरी वन मंडिते। रामचरितमानस का लेखन श्री अवध धाम में सरयू नदी के किनारे संवत 1631 में प्रारंभ हुआ। संवत 1631 करौ कथा हरिपद धरि सीसा, नवमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जबकि प्रेम रामायण का लेखन सोनभद्र और महानदी के संगम पर प्रारंभ हुआ, जिसका संकेत मात्र इतना है कि जिस प्रकार संगम में दो नदियां परस्पर एक दूसरे से मिलकर एक हो जाती, उनका द्वैत भाव सर्वथा मिट जाता है, ठीक इसी प्रकार प्रेम रामायण के पठन पाठन श्रवण से मनुष्य प्रभु प्रेम में निमग्न होकर अपने अहम भाव को विलीन कर देता है और ऐसी दशा को प्राप्त हो जाता है जहाँ न शरीर की सुधि रहती है न अर्थाधिक पुरुषार्थ की। प्रेमी प्रेयस प्रेम त्रिभंगा, मिल तीनों भे एक रस रंगा, भयो सकल त्रिपुटी करनासा, रस ही रस एक तत्व प्रकाशा। इसी दशा को महारस अनंत रस परमानंद एवं रस सिद्ध गति कहते हैं, जो प्रेम रामायण के अध्ययन एवं श्रवण से सहज ही प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार 7 सोपानों से निबद्ध यह प्रेम रामायण महाकाव्य सर्वथा नवीन, अद्भुत, प्रेम रस से सराबोर, बघेलखंड में जन्मे रसिक संत द्वारा हिंदी साहित्य का बघेली में सबसे बड़ा महाकाव्य है। इस ग्रंथ का मंगलाचरण कथानक का उपक्रम
काव्य निरूपण एवं कथानक के वक्ता श्रोता सब कुछ अद्भुत, नवीन एवं शास्त्र सम्मत है। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम।